तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 9 का करिकुलम अपग्रेड किया है एज पर एनसीएफ 2023 और उस करिकुलम में हमारे पास मैथ्स और साइंस में दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐड हो चुके हैं जो कि है मैथमेटिक्स एडवांस और साइंस एडवांस के नाम से। ठीक है, अब इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में काफी बच्चों को परेशानी आ रही है, यानी कि कंफ्यूजन आ रही है कि क्या उन्हें यह सब्जेक्ट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको इस वीडियो के एंड तक एक क्लियर माइंड सेटअप बन जाए कि क्या आपको मैथमेटिक्स एडवांस या फिर साइंस एडवांस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। खासकर मैं इस वीडियो में बात करूंगा मैथमेटिक्स एडवांस के बारे में कि क्या आपको कौन से स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स एडवांस के साथ प्रोसीड करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट को मैथमेटिक्स एडवांस नहीं लेना चाहिए। वो सारा का सारा डिटेल हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। सो हे एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथमेटिक्स एडवांस एक्चुअल में है क्या। तो जैसा कि नाम बता रहा है एडवांस, तो एडवांस का मतलब है आप यहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स को कवर करेंगे जो आपकी क्लास 9 की नॉर्मल वाली बुक में नहीं रहेंगे, मतलब आउट ऑफ द बुक जाएंगे। यानी कि आप कुछ चैप्टर्स क्लास 9 से हायर क्लासेस के पढ़ेंगे। आमतौर पे आपने ये चीज सुनी होगी अपने सीनियर से कि जो साइंस है उसका क्लास 9 का जो सिलेबस है वो क्लास 11 के साथ मैच करता है, और वहीं जो क्लास 10 का सिलेबस है वो क्लास 12 के साथ मैच करता है। यानी कि आप मोर इलेबोरेट वे में पढ़ते हो वो टॉपिक्स साइंस में जो अपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, वो आप 11 में और इलेबोरेटिव वे में पढ़ते हो, और सेम फॉर द क्लास 10 एंड 12 ऑल्सो। ठीक है, तो यही चीज आपको मैथ्स में देखने को मिल रही है कि मैथ्स के कुछ टॉपिक जो क्लास 11 के हैं, जो आसान है, उन्हें मैथमेटिक्स एडवांस में क्लास 9 के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस उसमें ऐड कर दिया गया है, वही चीजें ऐड कर दी गई है जो काफी सिंपल है क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से, और क्लास 9 का बच्चा उसको जो अच्छा लेवल पे है वो उसको पढ़ सकता है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स आपके क्लास 11 के आपको क्लास 9 में देखने को मिल जाएंगे वहां पे, और वहीं कुछ चैप्टर्स आपको क्लास 10 के भी अभी देखने को मिल जाएंगे एडवांस मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि मैथमेटिक्स एडवांस जो है वो किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किन स्टूडेंट्स को नहीं लेना चाहिए, उसके बाद में आऊंगा कि किन स्टूडेंट्स को लेना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो बिल्कुल भी मैथमेटिक्स एडवांस को टच ना करिए, ना ही मैथमेटिक्स एडवांस को लीजिए। ठीक है, पीयर प्रेशर में आके या पेरेंट्स के बोलने पे तो बिल्कुल ही मत लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ना एट द एंड आपने है, तो मैथमेटिक्स एडवांस का जो सिलेबस है वो इजी नहीं रहने वाला, वो टफ रहने वाला है एज कंपेयर टू नॉर्मल मैथमेटिक्स जो आप अपनी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीयर प्रेशर में आके और पेरेंटल प्रेशर में आके तो मैथमेटिक्स एडवांस कभी मत रखना। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको मैथमेटिक्स एडवांस लेना है कि नहीं लेना है। नेक्स्ट नंबर 2 चीज आती है, अगर आपने अभी से प्लान बना लिया है कि आप क्लास 11 में मेडिकल स्ट्रीम रखेंगे और आप मैथ्स उसमें नहीं रखेंगे, तो भाई आपको मैथमेटिक्स एडवांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फालतू में वो चीज नहीं पढ़नी चाहिए जो आपने आगे जाके नहीं पढ़नी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो याद रखिए, अगर आपने इन फ्यूचर मेडिकल रखना है क्लास 11 में और आपको मैथ्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स एडवांस नहीं रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स एडवांस हो सकता है आपके लिए बर्डन ला दे, और उस बर्डन के चक्कर में आपका मेन जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं कौन से स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स एडवांस रख लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो वही स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरा मैथ्स में अच्छा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं मैथमेटिक्स एडवांस रख सकता हूं या रख सकती हूं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि देख लीजिए, अगर आप मैथ्स में काफी इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब कि आप मैथमेटिक्स की क्लास को एंजॉय करते हैं, आपको जितना मर्जी पढ़ा लीजिए, मतलब 2-3 घंटे भी अगर आपकी मैथ्स की क्लास अगर लगती है तो भी आपको मैथमेटिक्स क्लास पढ़ने में मजा आता है, तो ऐसे बच्चों को मैथमेटिक्स एडवांस जरूर रखना चाहिए। क्योंकि जब आप ज्यादा चीजों से फोकस के साथ पढ़ते हैं चीजें, तो आपके मन में या आपके जो दिमाग में है वो क्या होता है, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अगर आपको 2-3 घंटे मैथ्स की क्लास पढ़ने में बोरिंग नहीं लगती है, तो इसका मतलब यही है कि आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, तभी आपको बोरिंग नहीं लगती है। अगर आपको मैथ्स की चीजें आसानी से समझ आ जाती है और आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल में अप्लाई कर लेते हैं इजीली, तो भी मैथमेटिक्स एडवांस आपके लिए बना है, क्योंकि आपका जो दिमाग है
वो एक मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करता है, तभी आपको चीजों में मजा आता है और आप अपनी मैथमेटिक्स एप्लीकेशंस को रियल लाइफ में लगा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज बात आती है कि अगर आप में से किसी को JEE का एग्जाम देना है या इन फ्यूचर में NDA वगैरह क्लियर करना है जहां पे मैथ्स बहुत मस्ट है, तो इट्स बेटर कि आप आज ही से अभी मैथमेटिक्स एडवांस रख लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एडवांस में आप उन टॉपिक्स को भी टच कर लेंगे बड़ी ही अर्ली स्टेज में जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ताकि ये जो टॉपिक्स है आपके स्टार्टिंग से ही क्लियर होना स्टार्ट हो जाए, सिंपल टॉपिक, ताकि जब आप क्लास 11 या क्लास 12 में ये टॉपिक्स जब पूरी हाई लेवल में पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि अच्छे कंसेप्ट के साथ आज को पूरे टॉपिक पे होल्ड बना रहेगा। और नेक्स्ट मैं बात कर लूं उन बच्चों के बारे में जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हमारा मैथ्स तो अच्छा है, कि क्या हमें मैथमेटिक्स एडवांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देख लीजिए आपके पास अभी भी काफी सारा टाइम है बिफोर योर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। तो देखिए आपका क्लास 9 में रजिस्ट्रेशन होता है फॉर बोर्ड एग्जाम, उससे पहले अगर आपके पास 1-2 महीने का समय अभी भी है तो 1-2 महीने में आप मैथमेटिक्स एडवांस पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको मैथमेटिक्स एडवांस पढ़ के मजा आता है और वो बर्डन फील नहीं होता है तो आप मैथमेटिक्स एडवांस के साथ प्रोसीड कर दीजिए, यानी कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्लास 9 की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगी फॉर बोर्ड एग्जाम वहां पे मैथमेटिक्स एडवांस ले लीजिए। लेकिन अगर आपको 1 महीने में पढ़ के मैथमेटिक्स एडवांस टफ लगता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये मैथमेटिक्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगी और ये मेरे पे बर्डन क्रिएट कर रहा है, तो आप मैथमेटिक्स एडवांस को ऑप्ट नहीं करिएगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम क्लास 10। ठीक है, तो एक अच्छी सी क्लैरिटी आपके पास अभी सिंस 1 महीने का टाइम है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो आपका जुलाई के बाद ही स्टार्ट होगा क्लास 9 का। तो उससे पहले आप मैथमेटिक्स एडवांस को पढ़ लीजिए। ठीक है, और अभी फिलहाल जब मैंने ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी तक आपके मैथमेटिक्स एडवांस की जो बुक है वो रिलीज कर दी गई है सीबीएसई की तरफ से, बट फिलहाल के लिए 6 में से सिर्फ 2 ही चैप्टर्स आपके रिवील हुए हैं। और वो 2 चैप्टर्स मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज योर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का चैप्टर नंबर सेट्स है। ठीक है, और सेट्स हमारे पास क्लास 11 में भी रहता है और इसका लिंक आपको मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो आपको उनका वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे उसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं और इसको पढ़ के आप देख सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा चीजें समझ आ रही है और कितनी ज्यादा फैमिलियरिटी आपको टॉपिक से लग रही है। ये सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन चैप्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे जाके आपके लिए चीजें किस तरह से रहने वाली है। यानी कि अगर आपको मजा आता है तो आप मैथमेटिक्स एडवांस रखिए, लेकिन अगर आप बोर हो जाते हैं, आपको बर्डन फील होता है और लगता है कि मेरा जो मेन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का जो टॉपिक है क्लास 9 के वो कहीं ना कहीं मेरे में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स एडवांस को छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सीबीएसई ने किस तरह से इसको किया है। तो देख लीजिए, अगर आप मैथमेटिक्स एडवांस ऑप्ट कर लेते हैं क्लास 9 में फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10, तो देख लीजिए इसका पेपर आपका उसी दिन होगा जिस दिन आप मैथ्स का एग्जाम का पेपर देते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, 3 घंटे का मैथ्स का पेपर होगा और जैसे ही आपका 3 घंटे का मैथ्स का पेपर होगा उसके बाद आपका पास 1 घंटे का और मैथमेटिक्स एडवांस का पेपर होगा, जैसा कि सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में अभी तक बता रखा है। ठीक है, और ये जो है एग्जाम वो अगले साल तो नहीं होने वाला, ये 2028 में होने वाला है। जो बच्चे इस साल अभी 9th में है वो 2028 में जब बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे, अगर वो आज मैथमेटिक्स एडवांस लेते हैं तो वो 2028 के बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स एडवांस का पेपर देंगे, लेकिन वो पेपर सेम डे होगा जिस दिन आपका मेन मैथ्स का पेपर रहेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्टैंडर्ड बेसिक जो है वो जो क्लास 9 के स्टूडेंट है जब वो ये बोर्ड एग्जाम देंगे तो स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये मैथमेटिक्स एडवांस का पेपर जो है ये 1 घंटे का होगा और इसके टोटल मार्क्स जो होंगे वो 25 मार्क्स होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बात कर लूं कि इसका पैटर्न कैसे रहेगा, ब्लूप्रिंट कैसे रहेगा, तो इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने अभी तक सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं किया है। तो जैसे एक बार सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो जाएगा तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें ब्लूप्रिंट किस तरह से रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, कि क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी यानी कि एमसीक्यूज, केस बेस्ड स्टडीज, या फिर कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आपके पास जो होते हैं, क्या वो वैसे क्वेश्चंस इसमें देखने को आएंगे। वो तभी पता लगेगा जब सीबीएसई इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करेगी, जो कि जल्द ही सीबीएसई ने कहा है कि आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिलेबस की बात करूं तो मैंने सिलेबस आपको ऑलरेडी बताया कि सिलेबस आपके अभी 6 चैप्टर है टोटल,
मैथमेटिक्स एडवांस क्लास 9 में, लेकिन उनमें से अभी सिर्फ 2 ही चैप्टर के नाम अभी तक सीबीएसई ने रिवील किए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर आपका सेट थ्योरी है, यानी कि सेट्स है। और सेट का मैंने बोला आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। खासकर वो बच्चे जिनको अभी तक कंफ्यूजन है कि मेरे को मैथमेटिक्स एडवांस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथमेटिक्स एडवांस थोड़ी देर पढ़ के देख लीजिए, 1 महीने पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको चीजें आसानी से समझ आती है, आपको उस चीजों को एंजॉय करते हैं और आपको वो बर्डन फील नहीं होता है, आपको लगता है कि ये मैनेजेबल है मेरे मेन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप जरूर से मैथमेटिक्स एडवांस रखिए, क्योंकि इसको रखने का लॉस नहीं है। बस ये याद रखिएगा, अगर ये कहीं ना कहीं बर्डन क्रिएट करता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स पे, तो आप इसको जरूर नहीं रखिएगा। लेकिन अगर आप करते हैं, अगर आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है या आप पढ़ के ऐसा फील करते हैं कि मैं मैनेज कर लूंगा या कर लूंगी इसको विद अदर सब्जेक्ट्स, तो आप मैथमेटिक्स एडवांस जरूर रखिए। क्योंकि आपको याद रखना है कि जब मैथमेटिक्स एडवांस अगर आप 50% से ज्यादा स्कोर करते हो, यानी कि 25 में से अगर आप 12.5 नंबर स्कोर कर लेते हो, तो ही आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा आपका मैथमेटिक्स एडवांस एज क्लियर्ड। और अगर आप 50% से कम स्कोर करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मार्कशीट में वो लिखा ही नहीं आएगा। तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू कि अगर आपके नंबर कम भी आते हैं मैथमेटिक्स एडवांस में, तो आपका वहां पे मार्कशीट में मेंशन नहीं किया जाएगा। और लेकिन अगर आपके 50% से ज्यादा नंबर आ गए तो वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा कि आपने मैथमेटिक्स एडवांस क्लियर किया है इन क्लास 10। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात की कि मैथमेटिक्स एडवांस क्या है, कौन से बच्चे को मैथमेटिक्स एडवांस रखना चाहिए और कौन से बच्चों को मैथमेटिक्स एडवांस नहीं रखना चाहिए। अगर आपके मन में अभी भी कंफ्यूजन है, यानी कि आपका मैथ्स अच्छा है और फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि मेरे को मैथमेटिक्स एडवांस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो उसके लिए आप जरूर से 1 महीना मैथमेटिक्स एडवांस पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, मैंने जो सेट थ्योरी का वीडियो अपलोड किया आप वो देख लीजिए, और आगे का चैप्टर्स का भी वीडियो जल्दी आएगा। फिलहाल के लिए आप सेट थ्योरी को पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़ के देख लीजिए कि क्या वो मैनेजेबल लग रहा है आपको आपके बाकी वाले सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने एग्जाम की बात की, तो एग्जाम आपका यहाँ पे जिस दिन आपका मैथ्स का एग्जाम होगा वैसे ही आपका मैथमेटिक्स एडवांस का भी पेपर होगा 1 घंटे का और 25 मार्क्स का, जो कि पासिंग मार्क्स रहेंगे 50%, यानी कि 12.5 नंबर आपको स्कोर करना है तो आपका मैथमेटिक्स एडवांस क्लियर माना जाएगा, अदरवाइज वो मार्कशीट में मेंशन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने बात की। सिलेबस की बात की हमने, सिलेबस में अभी तक 6 चैप्टर बोले हैं सीबीएसई ने इन क्लास 9, जिसमें 6 में से ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हमें ऑलरेडी बता दिए गए हैं, सेट थ्योरी एंड लॉगरिथम्स। ठीक है, बाकी के 4 चैप्टर अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सब हमने वीडियो में डिस्कस किया। आई होप इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ मिल गई होगी कि हमें मैथमेटिक्स एडवांस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है तो उसको जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जरूर वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स एडवांस अगर आप रखना चाहते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक सेट थ्योरी के वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आगे के वीडियोस के लिए भी आपको यहीं पे मिलते रही लेटेस्ट नोटिफिकेशन, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।